बिहार आदिवासी अधिकार फोरम के तत्वावधान में SC/ST वर्ग के रैयतों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेषकर भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संबंधी चर्चाएं हुई। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अध्यक्ष रजनीश टुड्डू ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण का जो कार्य चल रहा है उसके मद्देनजर सर्वे के जो तकनीकी पहलू हैं कि जमीन कैसे बचाएं उस पर जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आगाज किया गया है। सबको नमस्कार, जोहार। आज का ये कार्यक्रम बिहार विशेष सर्वेक्षण जो भूमि के सर्वेक्षण का जो काम चल रहा है उसके मद्देनज़र ये रखा गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य सर्वे के कुछ बहुत जो तकनीकी पहलू है, ज़मीन कैसे बचाएं, उस पर ये रखा गया, उसको जागरूक करने के उद्देश्य से रखा गया है। आप सबको मालूम है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज मेरा बहुत कम पढ़ा लिखा है, बहुत कम जागरूक है, तो जागरूक करने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। तो सर्वे जब हुआ है तब सर्वे का ये अनुभव कहता है कि हमारे हाथ से ज़मीन छीनी गई। बीच में सरकार ने ऑपरेशन दखल दिहानी चलाया था, उसमें भी पूरी तरह से ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। बहुत कम लोगों को आप जानते होंगे कि ज़मीन जो है पर्चा मिल गया और दखल के कब्जा किसी और का है, तो कब्जा लेने के लिए आज हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे लोग को ज़मीन का पट्टा बांट दिया गया लेकिन कब्जा नहीं मिल पाया है। अभी फिर जो है हमारे पास जो कागजात नहीं है, तो सभी लोगों को कागजात कैसे बनेंगे, क्या क्या उनके पास कागजात हैं, उनको तमाम पहलुओं से अवगत कराने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए हमने ये सर्वे के लिए जो है जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। आज ये मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। पूर्णिया जिला के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और फिर गाँवों में भी हम लोग जाकर के इसको जागरूक करेंगे कि सर्वे में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, भाग लें और ज़मीन जो है कैसे उसको बचाएं, इसी पर हमारा फोकस है। सर्वे को आप किस तरह से देखते हैं? सर्वे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा ना? निश्चित रूप से फ़ायदेमंद है। अगर वो जागरूक रहेंगे तो उनका फ़ायदा मिलेगा। अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो उनका फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा उनका। आम लोगों में एक डर भी दिखता है सर्वे को लेकर के, ज़मीनें छीन ली जाएगी। जी बिल्कुल सही कहना है आपका। जो हमने पहले भी कहा है कि उनमें डर है कि जो है ज़मीन छीनी जाएगी और विवाद अनावश्यक बढ़ेगा, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, इस तरह का बहुत सा बात लोगों के बीच में है। तो हम लोग तमाम उन चीज़ों को देख रहे हैं अपने स्तर से कि कैसे हम उससे निपटेंगे। क्या क्या कागजात हैं उनको देख रहे हैं हम लोग। रसीद है, लाल कार्ड है, हरा कार्ड है, जो या भूदान का जो पर्चा है, वो तमाम चीज़ को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि हमको सफलता मिलेगी इस विषय पर। परिचय बताएं। मेरा नाम रजनीश टुड्डू, अधिवक्ता है यहाँ पूर्णिया में और बिहार आदिवासी अधिकार फोरम के राज्य संयोजक। वहीं जनजातीय मामलों के विशेषज्ञ प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण में पहले सीलिंग की जमीन जोड़ी हुई नहीं थी, जिसकी जानकारी सरकार को दी गई, उसके बाद इसे जोड़ा गया। पहले सीलिंग की ज़मीन जोड़ी हुई नहीं थी और वो पत्र में छूट गया था। सरकार को इसकी जानकारी दी गई और बिहार सरकार ने अभी एक सप्ताह पहले वो अधिसूचना जारी कर दी है कि जो भी सीलिंग की ज़मीन है सबसे पहले ये बंदोबस्त पदाधिकारी अंचलाधिकारी से और DCLR से, अपर समाहर्ता से उसकी संपूर्ण विवरणी लेंगे और जो भूदान की ज़मीन है, जो भूदान में उनको मिली थी, किसी को आवंटित की गई थी, वो भी ज़मीन जो है उसका भी अद्वितीकरण हो रहा है और सरकार ने उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए इस सर्वेक्षण में शामिल किया है। तो ये जो भी सीलिंग की ज़मीन है और जो भी भूदान की ज़मीन है, ये दोनों ज़मीन जो भी बांटी गई है उस सभी वितरित की गई ज़मीन का दस्तावेजीकरण इस सर्वेक्षण में किया जा रहा है। इसलिए अब वो खतरा नहीं है कि उनको ज़मीन जो मिली थी वो छीन जाएगी। इस तरह का कोई डर नहीं है। इस तरह का कोई डर नहीं है और उसके लिए रास्ता अब सुलभ हो गया है। और जो भी गलत तरीके से अवैध रजिस्ट्री हुई है, अवैध डीड बना है, जैसे यहीं पर है एक सुफल जी सामने खड़ा हुई है। ये सुफल जी जब 7 वर्ष की उम्र में थे, 1997 में इनकी उम्र 7 वर्ष थी और इनकी ज़मीन को इनके नाम से
विक्रेता बना करके शोभा चंद्र अग्रवाल ने, संजय अग्रवाल ने पहले रजिस्ट्री कराया और संजय अग्रवाल ने फिर रामा ग्रीन को बेचा और रामा ग्रीन ने फिर तीसरे आदमी को दिखा करके और ज़मीन हड़पने का काम किया है। वो सभी ज़मीन छीनी जा रही है। इसके लिए पत्राचार चला गया है और कार्रवाई शुरू है, जांच चल रही है। सर, जैसे सेलिंग वाले ज़मीन की बात कर रहे थे, तो इसमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई जो सेलिंग पे कई लोग बसे हुए हैं, अगर तो कैसे पता चलेगा कि वो हड़प कर उस ज़मीन पे कब्जा जमाए हुए हैं या उसे दिया गया है? सीलिंग की ज़मीन है जिसमें दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 साल पहले से बसे हुए हैं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, वो पैसा नहीं देते हैं कार्यालय के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, तो उनके नाम से अभी तक बंदोबस्ती नहीं हुई, वो पड़ी हुई है। और इन किन प्रकार न उस पर ज़मींदार के वंशजों का कब्जा बनाने में ये अधिकारी कर्मचारी मदद कर रहे हैं। लेकिन चूँकि सरकार ने एक नियम बनाया है कि अगर 30 वर्ष से अधिक अवधि से किसी का ज़मीन पर, सीलिंग की ज़मीन पर या सरकारी जो गैर मजरूआ खास ज़मीन है उस पर अगर बसे हुए हैं तो उस पर उनको वास्तविक पर्चा देने का प्रावधान किया है और वास्तविक पर्चा उनको मिलना भी चाहिए। वो सभी भूमिहीन हैं और उनके पास संसाधन भी नहीं है और जो बंदोबस्ती पर्चा उनको मिल चुकी थी 50 साल पहले और उसकी रसीद भी उनको कटी है, उनके नाम से जमाबंदी भी है, फिर भी उस पर दूसरे लोगों ने हथियाया है, वो सभी ज़मीनें छीन ली जाएगी और उनको कानूनी तरीके से सरकार उसको वापस दिलाएगी। उसके लिए बिहार सरकार ने ऑपरेशन दखल दिहानी चलाया है और पटना उच्च न्यायालय का भी आदेश है डबल बेंच का, किशनगंज जिले के लिए आ गया है कि जो भी बंदोबस्ती में ज़मीन दी गई है, चाहे वो सीलिंग की ज़मीन हो या भूदान की ज़मीन हो, उन सभी ज़मीनों को वापस करके और पर्चाधारियों को फिर से मुहैया कराना है, उन पर दखल कब्जा देना है। ऐसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है, तो वो रेप्लिकेट होगा, उसी आदेश को फिर दूसरे ज़िले में लागू करेंगे। जहाँ जहाँ की समस्याएं आ रही हैं वहाँ हम लोग उसके लिए अभियान चलाएंगे, लागू करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे। और जो संसाधन विहीन है लोग, जिनके पास बिल्कुल संसाधन नहीं है, उसके लिए भी हम लोग उनके लिए पैरवी उनकी ओर से करेंगे कि उनकी गरीबी को देखते हुए, उनकी भूमिहीनता को देखते हुए, उनकी साधन विहीनता को देखते हुए हम लोग एक समूह जो है बिहार आदिवासी अधिकार फोरम अपने स्तर से वैसे मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये PIL जनहित याचिका के रूप में उसको लाएगा और इस समस्या का निराकरण कराएगा। धन्यवाद। परिचय दे दो। प्रमोद कुमार सिंह, विशेषज्ञ जनजातीय मामले।